हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा कंपनी लॉ का पार्ट 8 है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। इससे पहले हमने कंपनी लॉ के पार्ट 1 से 7 तक किए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है। और अगर आप हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 5 हमें बताता है आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और इज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, इसको ओरिजिनली फ्रेम मतलब ये एक बार जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तब ये आर्टिकल्स बनते हैं। हर कंपनी के लिए अलग आर्टिकल्स बनते हैं, तो वो कंपनी अपने आर्टिकल्स बनाती है, फ्रेम करती है, और ये टाइम टू टाइम अल्टर भी कर सकती है। जैसे कि कंपनी को नीड लगती है उस तरह से ये आर्टिकल्स अल्टर भी हो सकते हैं। इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, चाहे वो कंपनी कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, चाहे वो किसी भी पहले प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर इट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन मतलब ये क्या होते हैं, ये इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को, कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं, इन सब को कंटेन्स, ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। कंपनी में इंक्लूड एडिशनल मैटर्स एज पर लॉ, एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न, और इसमें एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न होता है। यूजुअली एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरली तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अल्टर कर सकते हैं, बट एंट्रेंचमेंट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज इट। पर एंट्रेंचमेंट एक ओवर प्रोटेक्शन है, जिससे एक प्रोटेक्शन लग जाती है कि हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अब चेंज करना डिफ़िकल्ट है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोग एग्री कर देंगे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर दिया जाएगा। पर इंट्रेंचमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसे कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन से भी हायर, जैसे हम ये कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन में अगर 75% वोटिंग मांगता है तो इंट्रेंचमेंट जो है वो 95% मांगता है। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल दिया है। बाकी इंट्रेंचमेंट क्या होता है ये हम समझते हैं। इंट्रेंचमेंट मीन्स समथिंग मोर प्रोटेक्टिव, किसी भी चीज़ में ज़्यादा प्रोटेक्शन लगाना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाना, उसे हम इंट्रेंचमेंट कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सच प्रोविजंस इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये जो इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न है ये हम फॉर्मेशन ऑफ मतलब जब कंपनी फॉर्म हो रही है, जब कंपनी फॉर्म बनी, अभी फॉर्म हुई है तब भी लगा सकते हैं, जब कंपनी फॉर्म हो रही है तब भी हम उसके आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि इसमें इंट्रेंचमेंट का इस जगह इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न है। मतलब इस जगह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहेगी। 95% एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, इतनी तो कम से कम जैसे 94 या 95% जो है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब सिर्फ 75% वोट से काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसे काम करता है इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो वो हम किसी भी मैटर में या किसी भी टॉपिक में लगा सकते हैं इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कब लगा सकते हैं, चाहे तो कंपनी फॉर्म हो रही है, चाहे जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तब लगा सकते हैं, या फिर अमेंडमेंट के टाइम या फिर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल्स में, और ये इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगा सकते हैं। एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी इफ़ प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपके सारे मेंबर्स एग्री करने चाहिए कि हाँ, इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगाने से सारे मेंबर्स एग्री कर रहे हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही परमिशन लेनी होगी सारे मेंबर्स की, सारी पब्लिक की, कि वो इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगाने से एग्री तो है ना। और प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स की परमिशन लगेगी, और पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। फिर है वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार। जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगा रहे हैं तो आपको आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। सच प्रोविज़न इन फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और जैसे लॉ में बताया गया है कि इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न ये आप स्टेप्स फॉलो करके लगा सकते हैं, तो आपको वही मैनर फॉलो करना पड़ेगा जब आप इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न लगा रहे हैं। तो नथिंग इन दिस सेक्शन
section shall apply to the articles of the company registered under any previous company law unless amended under this act। ऐसी कोई भी चीज़ हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं डालेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट उसे डालने से मना करता है। ऐसी कोई भी चीज़ हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा है, एक बार हमने सबसे पहले ये देखा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कंपनी का, और एडिशनल मैटर के तौर पे ये इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न भी रखते हैं। और इंट्रेंचमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मोर डिफ़िकल्ट बनाना, मतलब उसको अल्टर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना ये। और ये इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न हम फॉर्मेशन के टाइम भी लगा सकते हैं और अमेंडमेंट करके भी लगा सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके परमिशन लेनी होगी, और प्राइवेट कंपनी के केस में सारे मेंबर्स की परमिशन लेनी होगी। फिर ये हम आरओसी को भेजते हैं, और हम ऐसी कोई भी चीज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लगा सकते जिसके लिए हमें कंपनी लॉ या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ ने मना कर रखा हो। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एओए आर कंपनीज बायलॉज और रूल एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये कंपनी का रूल है, रेगुलेशन है, लॉ बायलॉज है, ये है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डेट गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये मैनेजमेंट, ये जो है मैनेजमेंट को बताता है कि कंपनी का इंटरनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, इंटरनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं बिजनेस के, कैसे बिजनेस कंडक्ट कर रही है कंपनी, ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आता है। सब ऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सब ऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ पे अगर MOA है, यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम है, तो इसके अंडर में इसका सबऑर्डिनेट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सुपेरियर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। द मेमोरेंडम लेज डाउन व्हाट इज़ टू बी डन एंड आर्टिकल्स लेज डाउन हाउ इट इज़ टू बी डन। क्या कहा है, मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कि व्हाट इज़ टू बी डन मतलब हम क्या कर सकते हैं, और आर्टिकल्स लेज डाउन हाउ मतलब कैसे कर सकते हैं हम ये। ठीक है, द मेमोरेंडम लेज डाउन व्हाट इज़ टू बी डन मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमारा स्कोप है, ये पता चलता है। आर्टिकल्स में ये पता चलता है हमें कि हाउ मतलब कैसे हम ये सब कर सकते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ये सब पता चलता है। ठीक है, और हम कितना स्कोप है इस वर्क को करने का, ये भी हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बता के रखते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(a), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1) है हमें ये पता चलता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज है हमें ये बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। मतलब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसमें ये जब प्रिंट होता है तो इसमें बहुत सारे पैराग्राफ में बात कही हुई होती है, बहुत सारे नंबर्स में नंबर्स कॉन्सिक्वेंटली एंड साइंड बाय इट्स सब्सक्राइबर। और उसमें जो आर्टिकल MOA में जो सब्सक्राइबर्स का नाम है उससे उनकी प्रेजेंस में ये होगा, और कम से कम एक विटनेस तो चाहेगा ही। ये है, ये इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर कॉन्सिक्वेंटली एंड साइन बाय इट्स सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। MOA में जो सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स है उनके साइन चाहेंगे। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये जब एसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, और सिर्फ एक, कम से कम एक विटनेस तो चाहेगा ही हमें जब ये साइन हो रहा होगा तब। हु शैल अटैच्ड द सिग्नेचर एंड शेयर लाइकवाइज एड हिज, यहाँ पे एड है ना, D है, एड हिज एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन इफ़ एनी। तो जो हु शैल अटैच द सिग्नेचर, और इसमें है ना उसके सिग्नेचर भी अटैच करने पड़ेंगे, और उसका जो एड्रेस है, जो सब्सक्राइबर का जो एड्रेस है वो देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है वो, ये सब हमें देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो गए, पेन हो गया, आधार हो गया, ये सब भी हमें देना पड़ेगा। ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था ये पॉइंट। ठीक है, फिर है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है ये तो हमने देख लिया, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ये इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। पर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, ये एक बार समझते हैं। शेयर कैपिटल एंड राइट अटैचिंग टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की, और कोई दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स है उनका क्या राइट है, क्या मतलब दूसरे क्लासेस के कितने शेयर्स है, जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, और भी दूसरे क्लासेस के कितने शेयर्स है। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में आ गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में कब कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई है तो अलॉटमेंट किया है, और ये सब अंडर राइटर कौन है, ये सब बारे में हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में देखते हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स
कितना अनपेड अमाउंट है, कितना कॉल इन एरियर्स है, कितना कॉल इन एडवांस मांग लिया है। फिर शेयर सर्टिफिकेट में कि किस कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट दिया है और ये सब बातें आती है। कितने शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट दिया है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जैसे ट्रांसमिशन करना पड़ता है जो कि विल के हिसाब से होता है, तो किस किस को ट्रांसमिशन किया है, क्या क्या राइट्स एंड प्रोविजंस है ट्रांसमिशन के, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के, ये सब आता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, किस किस शेयर होल्डर्स ने कॉल्स इन एरियर्स का पैसा नहीं दिया है तो उससे फॉरफीचर किए हमने शेयर्स, ये सब आता है। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करने का क्या प्रोविजंस है, ये जनरल मीटिंग के बारे में आता है। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मतलब डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं, और भी किसी को अपॉइंटमेंट करना होता है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड होती है, ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें लिखना होता है। फिर है वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट, इंटेलेक्चुअल राइट की क्या वैल्यू, कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं, बोर्ड मीटिंग के बारे में आ जाता है और कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स सब चलती है। बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी को बाइंड अप करना पड़ता है तो उसके क्या प्रोसीजर्स है। फिर वोटिंग राइट एंड प्रॉक्सीज, वोटिंग राइट मतलब कि किसी भी पर्सन के पास कितना वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट कैसे डाइल्यूट होता है, ये सब आता है। प्रॉक्सीज क्या होते हैं, प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है और कितने अपॉइंट कर सकता है, ये सब आता है। बोरोइंग पावर, किसी भी शेयर होल्डर की बोरोइंग पावर कितनी हो सकती है, कंपनी में कितनी हो सकती है, उसके डायरेक्टर्स के पास कितनी हो सकती है। फिर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की कॉमन सील क्या है और कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं अपनी कॉमन सील को, कैसे यूज़ करते हैं वो अपनी कॉमन सील को, ये सब आता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट जो है वो सही से काम कर रहा है या ना, यानी कर रहा है, ये सब आता है। और ऑडिट में ऑडिटर सही से अपॉइंट कर रखा है या नहीं कर रखा है, मतलब ईयरली स्टेटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सब आता है, उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड रिजर्व एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी जो है वो किस तरह डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का कितना % वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये सब आता है। और कितना जो प्रॉफिट है उसमें से रिजर्व क्रिएट करती है, कितना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करती है, ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आता है। मतलब हमें लिखना पड़ता है जब भी कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फॉर्म करती है, तो ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में आता है। फिर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA, एज पर सेक्शन 14 कहता है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में सेक्शन 14 बात करता है। अल्ट्रेशन कैन बी डन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्ट्रेशन जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा एट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन से हो जाएगा और एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। एवरी अल्ट्रेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ ROC विथिन 30 डेज, कोई भी अल्ट्रेशन अगर हम करते हैं तो वो हमें रजिस्ट्रार से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ROC से कम्युनिकेट करना पड़ता है कितने दिनों में, जिस दिन हमने अल्ट्रेशन किया उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अल्ट्रेशन के बारे में ROC से। फिर आता है हमारा द की डिफरेंसेस बिटवीन द MOA एंड AOA। कल हमने इससे पिछली वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझा था, इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझा है। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंस बताओ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फिर सबसे पहला है कंटेंट। मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस एज बेसिस फॉर इनकॉर्पोरेशन। मेमोरेंडम जो है उसमें फंडामेंटल कंडीशंस लिखी हुई होती है जो भी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त काम आती है, जो भी बेसिस है इनकॉर्पोरेशन का। लेस डाउन द पैरामीटर्स दैट डिफाइन रिलेशन ऑफ कंपनी विथ आउटसाइडर्स। इसमें ये बता रखा होता है रिलेशन बिटवीन कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में कैसा रिलेशन है और क्या क्या जो भी रूल्स है ये बता रखे होते हैं। फिर आर्टिकल्स कंटेंस इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रेगुलेशन के बारे में, जो भी कंपनी की इंटरनल रेगुलेशन है, इंटरनल रूल्स है, उसके बारे में बता रखा होता है। हैंस रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स एंड द कंपनी। जो और रिलेशनशिप बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और मेंबर्स में और मेंबर्स और कंपनी में आपस में। फिर है सुप्रीमेसी। मेमोरेंडम कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लोज डेट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ वेयर एज द आर्टिकल्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द लॉ एंड द मेमोरेंडम। क्या कहा है कि मेमोरेंडम कुछ भी अपने मेमोरेंडम के किसी भी क्लोज में वो कुछ ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकता है जो कंपनी लॉ ने ही मना कर रखा हो, वो ऐसा कुछ भी मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं कर सकता है। जबकि आर्टिकल्स जो है वो सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम का, तो आर्टिकल उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ
भी ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकते जो कंपनी लॉ ने भी मना कर रखा हो और MOA ने भी मना कर रखा हो, मतलब मेमोरेंडम ने भी मना कर रखा हो। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा लॉ आता है, उसके बाद हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, उसके बाद हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आता है, ठीक है। तो जो लॉ जो चीज़ को मना करता है वो हम मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं कर सकते, और आर्टिकल्स जो लॉ और जो मेमोरेंडम दोनों चीज़ मना करता है वो हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही की बात ही मानी जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेल प्रिवेल, यही कहा एक बार। मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मेमोरेंडम कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, वेयर इज द आर्टिकल्स शेल बी सबऑर्डिनेट टू द बोथ द लॉ एंड द मेमोरेंडम, देयरफॉर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द टू MOA शेल प्रिवेल, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कोप। मेमोरेंडम लेज डाउन द स्कोप बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। मेमोरेंडम अपने स्कोप में कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकता है जो उसकी एक्टिविटीज़ के बियॉन्ड जा रहा हो। मतलब उसका बिजनेस अगर कुछ और है और वो किसी और एक्टिविटीज़, वो कुछ और बिजनेस कर रहा है, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो उसके बिजनेस से रिलेट नहीं कर पा रही है, तो वो ऐसा कुछ भी अपने मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं कर सकता है। वो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ अपने मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं कर सकता है। ना ही कंपनी कोई ऐसा काम कर सकती है जो, ना ही कंपनी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जो उनके स्कोप से बियॉन्ड हो। अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस माना जाता है। एन एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, उससे हम वॉइड मानेंगे। दे कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय ऑल शेयर होल्डर्स। और अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं है या उसके स्कोप से बाहर है, तो चाहे सारे शेयर होल्डर्स जो है वो एग्री भी कर दे इस बात से कि हाँ ठीक है हम लोगों को चलेगा ये, तो भी कंपनी उससे रेटिफाइड नहीं कर सकती है, उसे सही नहीं किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन ऑल द शेयर होल्डर्स आर एग्री। आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रेगुलेशंस इनसाइड स्कोप इस्टेब्लिश्ड बाय MOA। आर्टिकल्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि इनसाइड द स्कोप इस्टेब्लिश्ड बाय MOA, जो कि MOA में जितना दायरा लिखा हुआ है, जो स्कोप बता रखा है उसके बारे में ही रूल्स एंड रेगुलेशन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बात होती है। हेंस एक्ट्स बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड द रेलिवेंट प्रोविजन आर नॉट बियॉन्ड द मेमोरेंडम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो उसे रेटिफाइड कर सकते हैं, सारे शेयर होल्डर्स अगर एग्री कर देते हैं तो उसे रेटिफाइड कर सकते हैं। पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा वर्क उसके स्कोप से बाहर अगर काम हो रहा है और मेमोरेंडम में ऐसा काम नहीं, उसके स्कोप में जितना लिख रखा है उससे बाहर अगर कोई एक्टिविटी कंपनी करती है आउटसाइड द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, तो उसे हम रेटिफाइड नहीं कर सकते। पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट से हम रेटिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने की डिफरेंस भी समझ लिया है अच्छे से MOA और AOA में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने समझा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद हमने इंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न समझा था, उसके बाद हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझा था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज A क्या बात करता है वो समझा था हमने। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन समझा था। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कैसे अल्टर करते हैं, सेक्शन 14 क्या कहता है ये हमने देखा था। फिर आता है हमने की डिफरेंस देखे थे MOA और AOA में, ठीक है। तो इसमें हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बने रहें, ठीक है। थैंक यू।